नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन का। तो दोस्तों हमारे एमपी जीके की इस सीरीज़ में हम मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत दोस्तों हमने जो हमारा पहले 2 लेक्चर थे, ठीक है, वो थे जो हमारी नर्मदा नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, तो उन्हें हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। और जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है इसके अंतर्गत ये हमारा 3rd लेक्चर है आज का। ठीक है, इससे पहले 2 लेक्चर में हमने नर्मदा नदी घाटी के बारे में डिटेल में समझा है। तो आज हम दोस्तों चंबल नदी घाटी परियोजना, इसके अलावा और भी जो कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं तो उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चंबल नदी घाटी परियोजना। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, चंबल नदी घाटी परियोजना। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना। ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी ये? 53-54 है ना, 1953-54। तो मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना। तो सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है। ऑप्शन में रहता है चंबल नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, है ना। तो आपको याद रखना है नर्मदा नहीं है, चंबल नदी घाटी परियोजना हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम परियोजना है। ठीक है, यदि हम बात करें तो किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो एमपी प्लस राजस्थान। ठीक है, तो एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर, है ना। नाम से ही आपको पता चल रहा है चंबल नदी पर ये परियोजना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसके अंतर्गत 3 डैम बनाए गए हैं, है ना। कौन कौन से हैं? एक तो है गांधी सागर, ठीक है, गांधी सागर है। दूसरा कौन सा है? राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। तीसरा कौन सा है? जवाहर सागर। ठीक है, 3 ये मुख्य बांध बनाए गए हैं चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। और एक और है दोस्तों कोटा बैराज। ठीक है, ये बैराज बनाया गया है। एक चौथा है, ये मुख्यतः 3 परियोजनाएं हैं, इसके अलावा एक चौथा बैराज है। ये सिंचाई के लिए यूज किया जाता है, जिससे राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो ये दोस्तों 3 चरण में ये जो योजना थी चंबल नदी घाटी परियोजना, इसको कंप्लीट किया गया था। ठीक है, पहली थी प्रथम चरण में गांधी सागर, द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर और तृतीय चरण में जवाहर सागर। इस प्रकार से चंबल नदी घाटी को परियोजना को कंप्लीट किया गया। ठीक है, तो हमें इन्हीं 3 डैम को पढ़ना है और ये कोटा बैराज इसको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इन तीनों डैम जो डैम या फिर परियोजना है, इनसे टोटल 386 मेगावाट, ठीक है, 386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अभी हम एक एक से देखेंगे कौन कितनी मेगावाट की विद्युत उत्पादन करता है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान और एमपी में क्रमशः पेयजल, ठीक है, प्लस सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो इन परियोजनाओं से दोस्तों पेयजल की समस्या को दूर किया जाता है, इसके अलावा सिंचाई भी की जाती है। ठीक है, इसके अलावा विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो बहुउद्देशीय परियोजना है ये। ठीक है, इसके अलावा 3 बांध और एक ये बैराज है इसके अंतर्गत, है ना, और 5 बिजली घर भी हैं। ठीक है, तो 3 डैम बनाए गए हैं प्लस 5 बिजली घर बनाए गए हैं। ठीक है, और एक बैराज बनाया गया है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें पढ़ना है चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। एक बार रिवीजन कर देता हूं मैं। मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है, इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, चंबल नदी पर है। इसके अंतर्गत 3 डैम और एक बैराज है। ठीक है, टोटल 386 मेगावाट का उत्पादन होता है। पेयजल और सिंचाई की समस्या को दूर किया जाता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत 3 डैम है, एक बैराज है और 5 बिजली घर इसके अंतर्गत बनाए गए हैं, है ना दोस्तों। 3 चरणों में इसको पूर्ण किया गया है। ठीक है, अब हम एक एक करके ये तीनों डैमों को समझते हैं। तो दोस्तों पहली जो परियोजना है वो है गांधी सागर, है ना। हम लाइन से समझते हैं, गांधी सागर परियोजना। ठीक है, तो ये गांधी सागर परियोजना कहाँ पर है? एकमात्र परियोजना है जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कहाँ? भानपुरा तहसील मंदसौर, है ना। मंदसौर के अंतर्गत भानपुरा तहसील है, वहां पर गांधी सागर डैम या फिर परियोजना को बनाया गया है, जो कि चंबल नदी के अंतर्गत पहली परियोजना है और पहले चरण की परियोजना है। ठीक है, इसका कार्य कब से चालू हुआ था? 1954 से, और कंप्लीट कब हुई?
1960 में दोस्तों, ठीक है, गांधी सागर परियोजना की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी हम बात करें तो इससे 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। किससे? गांधी सागर परियोजना से, ठीक है। 23 मेगावाट की 5 यूनिट लगी हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा गांधी सागर दोस्तों चंबल नदी घाटी के अंतर्गत जो गांधी सागर परियोजना या गांधी सागर डैम है, ये सबसे बड़ा डैम है, ठीक है, सबसे बड़ा डैम या फिर बांध है, सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है। देखिए मैंने आपको वो बताया 3 परियोजनाएं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ठीक है। उन तीनों में सबसे बड़ा डैम या फिर सबसे बड़ी परियोजना है कौन सी? गांधी सागर। तो सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कौन सी सबसे बड़ी परियोजना? तो गांधी सागर परियोजना, और एकमात्र मध्य प्रदेश की है, ठीक है। बाकी 2 कहाँ पर है? राजस्थान में है, ठीक है। अब ये 115 मेगावाट में से दोस्तों 50% एमपी को मिलता है और 50% राजस्थान को मिलता है, ठीक है। 50% एमपी को मिलता है और 50% राजस्थान को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो इतने पॉइंट इसके अंतर्गत। इसके अलावा डैम की यदि हम लंबाई की बात करें, ठीक है, तो ये इसकी लंबाई है दोस्तों 514 मीटर, ठीक है। 514 मीटर इसकी लंबाई है और 64 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए, कभी एग्जाम में यदि पूछ लिया जाता, 64 मीटर ऊंचा है ये डैम और 514 मीटर लंबा है, ठीक है। अब दूसरी दोस्तों परियोजना है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, ठीक है। यदि इस डैम को दोस्तों हम देखें तो ये 54 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 54 मीटर ऊंचा है ये और 1100 मीटर लंबा है, ठीक है। तो कभी फैक्ट एग्जाम में आ जाए तो आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका निर्माण कहाँ किया गया है दोस्तों? तो रावत भाटा तहसील है, कहाँ पर? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, ठीक है। तो रावत भाटा तहसील में इस डैम को बनाया गया है, राणा प्रताप सागर। सेकेंड चरण में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। कब? 1964 में, ठीक है, 1964 में रावत भाटा तहसील में। इसके अलावा बिजली उत्पादन देखें तो सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन 172 मेगावाट की विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक है। 43 मेगावाट की 4 यूनिट इस यहाँ पर लगाई गई हैं, ठीक है। टोटल 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जिसको इसका एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, सबसे लंबा डैम है, सबसे लंबा डैम या फिर बांध है, ठीक है। आप जैसे देख रहे हैं मैंने बताया 1100 मीटर लंबाई है इसकी, ठीक है। तो सबसे लंबा डैम है ये, ठीक है। पूरी चंबल नदी घाटी परियोजना की जो 3 डैम है उसमें सबसे लंबा है। सबसे बड़े की बात करें तो गांधी सागर है और सबसे लंबा कौन सा है? राणा प्रताप सागर। और सबसे लंबे के साथ जो इसकी जल धारण क्षमता है, ठीक है, जो पीछे वाटर रिजर्वियर बनता है, तो सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता भी इसकी है, सबसे लंबा। इसके अलावा जल धारण क्षमता भी इसकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। जल धारण क्षमता भी इसकी सबसे ज़्यादा, एक बार ये याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो इतनी पॉइंट है। इसके अलावा तीसरे चरण में जो डैम बन के तैयार हुआ, ठीक है, कौन सा है? गांधी सागर हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया और तीसरा है जवाहर सागर, ठीक है दोस्तों, जवाहर सागर। यदि हम इसकी बात करें तो ये कहां पर है? कोटा में है ना, कोटा जिला जो कि राजस्थान के अंतर्गत है, वहां पर इसको बनाया गया है, ठीक है। इसके यदि हम बात करें तो 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। 33 मेगावाट की 3 इकाई यहाँ पर लगाई गई हैं, ठीक है। यदि इसकी हाइट की बात करें तो दोस्तों 45 मीटर ऊंचा है ये और 440 मीटर लंबा है, ठीक है। 45 मीटर इस डैम की ऊंचाई और 440 मीटर लंबाई है। कोटा के अंतर्गत है, 99 मेगावाट इससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई पॉइंट मैं देख लेता हूँ। कोटा राजस्थान, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी तृतीय चरण में, ठीक है। तो इतने ही पॉइंट है दोस्तों। अब ये दोस्तों जो डैम बनाए गए हैं, ठीक है, लाइन से बने हुए हैं। पहले गांधी सागर है, ठीक है। गांधी सागर के थोड़ा सा आप आगे जाएंगे, लगभग कितना? 56 किलोमीटर नीचे। तो 56 किलोमीटर नीचे आप जाएंगे तो ये बना हुआ है, इससे 56 किलोमीटर दूर, ठीक है। फिर थोड़ा सा आप आगे जाएंगे लगभग 23 किलोमीटर दूर, तो ये
जवाहर सागर बना। तो इस प्रकार से लाइन से ये डैम बने हुए हैं ज़्यादा दूरी पर। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में पहले बना है गांधी सागर, फिर आप जाएंगे 56 किलोमीटर दूर तो यहाँ पर बना है राणा प्रताप सागर, और फिर आप 23 किलोमीटर दूर जाएंगे तो यहाँ पर बनाया गया है, इस प्रकार से आगे बनाया गया है जवाहर सागर। ठीक है, तो इस प्रकार लाइन से ये बने हुए हैं 56 किलोमीटर 23 किलोमीटर। ठीक है, फिर एक मैंने आपको बताया था कोटा बैराज, है ना, कोटा बैराज। अब देखिए दोस्तों, कई बुक में आपको मिलेगा कि ये एक ही पढ़ते हैं, जवाहर सागर को ही कोटा बैराज बोला जाता है। इसके अलावा ये कोटा बैराज यदि मैं बात करूं आपसे तो ये अलग से एक बैराज बनाया गया है सिंचाई के लिए। ठीक है, इससे क्या किया जाता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में नहर निकाली गई है और इससे सिंचाई का काम किया जाता है। ठीक है, देखिए 124 किलोमीटर बाईं ओर से, 124 किलोमीटर लंबी बाईं ओर एक नहर निकाली गई है। ठीक है, और 248 किलोमीटर दूर, 248 किलोमीटर लंबी दाईं ओर एक नहर निकाली गई है। ठीक है, तो बाईं नहर से राजस्थान की सिंचाई की जाती है। ठीक है, और जो दाईं नहर है इससे एमपी की सिंचाई की जाती है। ठीक है, अब यदि एमपी की मुख्यतः मैं बात करूं तो मुरैना, भिंड, शिवपुरी यहाँ की सिंचाई की जाती है। मुरैना, भिंड और शिवपुरी, ठीक है, ये जिले मुख्यतः सिंचित किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं राजस्थान की यदि बात करूं तो कोटा, बूंदी और बारा ऐसा कोई जिला है, तो ये इन जिलों की सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो कोटा बैराज मुख्यतः सिंचाई के लिए, सिंचाई पर्पज से बनाया गया है। ठीक है, जवाहर सागर के थोड़ा से आगे इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, 1953 से 60 के मध्य इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, 1953 से 60 के मध्य इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इतने पॉइंट है दोस्तों, एक बार मैं पूरा रिवाइज कर देता हूँ जो चंबल नदी घाटी परियोजना है। इसके अलावा चंबल नदी घाटी परियोजना की हम बात करें तो इससे टोटल 5 लाख हेक्टेयर, 5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। ठीक है, ओवरऑल चंबल घाटी परियोजना से 5 लाख हेक्टेयर। एक बार मैं पूरी चंबल घाटी परियोजना रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना। ठीक है, 1953-54। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इससे टोटल 386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। 3 चरणों में से पूर्ण किया गया, गांधी सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। ठीक है, इसके अलावा एक और कोटा बैराज भी इसमें है। इससे लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है मध्य प्रदेश और राजस्थान के। ठीक है दोस्तों, 3 चरणों में पहला गांधी सागर है, दूसरा राणा प्रताप सागर है, तीसरा जवाहर सागर है। गांधी सागर एकमात्र मध्य प्रदेश में जो डैम है। ठीक है, तहसील महानपुरा तहसील मंदसौर में इसको बनाया गया है 1954 से लेकर 60। ठीक है, 1954 में इसकी शिलान्यास किया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था 54 में, 1960 में बन करके तैयार हो गया। इसके अलावा 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है और सबसे बड़ा डैम है ये। ठीक है, ओवरऑल चंबल नदी घाटी परियोजना का। दूसरा राणा प्रताप सागर है। ठीक है, देखिए ये इसकी ऊंचाई और लंबाई उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको मेन जो डैम है, जो सबसे बड़े छोटे हैं, ठीक है, उनको आपको याद रखना है। रावट भाट तहसील चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, सेकेंड चरण में कंप्लीट किया गया था ये। ठीक है, 1964, 172 मेगावाट इसका विद्युत उत्पादन जरूर याद रखते हैं। 172 हो गया, 115 हो गया। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 43 मेगावाट की 4 इकाई यहाँ पे काम करती हैं। और सबसे लंबा डैम है, ये आपको याद रखना, राणा प्रताप सागर 1100 मीटर लंबा है। ठीक है, अब जिसकी जैसे ये सबसे लंबा डैम है तो इसकी आपको लंबाई याद रखना है 1100 मीटर। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता है। अब देखिए, जब सबसे ज़्यादा लंबा है तो जो पीछे का वाटर रिजर्वियर बनेगा। ठीक है, देखिए चूंकि ये सबसे लंबा डैम है तो पीछे का वाटर रिजर्वियर जो बनेगा वो भी बड़ा बनेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता वाला डैम है। अगला जवाहर सागर हमने देखा, कोटा के अंतर्गत है। 99 मेगावाट, 33 की 3 इकाइयाँ हैं। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक कोटा बैराज मैंने आपको बता दिया, सिंचाई के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंतर्गत। तो इतने पॉइंट है। एक पॉइंट दोस्तों इसमें है, जो जवाहर सागर है, ठीक है, कोटा बैराज, इससे सिंचाई नहीं की जाती, से सिंचाई नहीं होती। इन सबसे सिंचाई होती है, लेकिन जो जवाहर सागर है इससे सिंचाई नहीं होती, इससे सिर्फ विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके बदले कोटा बैराज एक अलग से बनाया गया है, जिससे हम आमतौर पर जवाहर सागर को ही कोटा बैराज बोल देते, तो ये कोटा बैराज अलग से सिंचाई के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना, जवाहर सागर से सिंचाई नहीं होती, सिर्फ विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इतने पॉइंट हैं चंबल नदी घाटी के अंतर्गत। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है।
ठीक है दोस्तों, तो इतने ही पॉइंट है इसके अंतर्गत, है ना। अब अगली हम परियोजना देख लेते हैं इसके बाद अगली परियोजना दोस्तों बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना, ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख परियोजना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये भी एक बहुउद्देशीय परियोजना है, इसके अलावा अंतर्राज्यीय परियोजना है। तो कौन कौन से राज्यों की परियोजना है? सबसे पहले तो एमपी प्लस यूपी प्लस बिहार, है ना, ठीक है, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना। इसके अलावा कौन सी नदी पर है? तो सोन नदी पर है, ठीक है, सोन नदी पर यह परियोजना है। एमपी, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। अब दोस्तों जो ये बाणसागर डैम है, ठीक है, इसकी जो शिलान्यास या फिर नींव रखी गई थी वो रखी गई थी 14 मई 1978 को। 14 मई 1978 को मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे हमारे भारत के, ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, आपको याद रखना है, ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी, ठीक है। प्रथम गैर कांग्रेसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो कांग्रेस से नहीं थे, ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, उससे पहले हमेशा मतलब कांग्रेस पार्टी से ही प्रधानमंत्री बने। तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, ठीक है, 1978 में उन्होंने ही इस परियोजना का शिलान्यास किया था। परंतु दोस्तों आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण, ठीक है, इसको बनने में बहुत लेट हो गया और लगभग और 25 सितंबर, है ना, 25 सितंबर 2006 को, ठीक है, ये पूर्ण हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको राष्ट्र को समर्पित किया, ठीक है दोस्तों। तो 1978 में इसका शिलान्यास किया गया था और 2006 में बनकर ये तैयार हुआ, ठीक है। तो बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम इसको लग गया आर्थिक संसाधनों को पूरे ना होने के कारण, ठीक है। अगली बात यदि हम बात करें दोस्तों, तो इस डैम की जो यदि हम ऊंचाई की बात करें, ठीक है, तो यदि 67 मीटर ये ऊंचा है, ठीक है, इसके अलावा 1020 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। तो ऊंचाई और लंबाई आपको थोड़ा याद रखना है इसकी, ठीक है। इसके अलावा इसके यदि हम विद्युत क्षमता की बात करें, ठीक है, विद्युत क्षमता की यदि हम बात करें दोस्तों, तो 435 मेगावाट, ठीक है, 435 मेगावाट का इसमें यहाँ उत्पादन किया जाता है, ठीक है, और 2:1:1 में इसको बांटा जाता है। किन किन राज्यों के मध्य? यूपी, एमपी और बिहार, ठीक है दोस्तों। चूंकि दोस्तों जब जो ये बाणसागर परियोजना है, ठीक है, इसमें जो भी लागत आई थी, ठीक है, इसमें जो भी लागत आई थी, मतलब जो भी खर्च आया था इसमें, ठीक है, उसका भी डिस्ट्रीब्यूट तीनों राज्यों में इसी प्रकार से हुआ था, 2:1:1 में हुआ था, ठीक है। इसके खर्च जो भी उठाया था तीनों राज्यों में, तो 2 अनुपात में यूपी ने, 1 अनुपात में एमपी ने, 1 अनुपात में बिहार में, ठीक है। तो इसका जो लाभ है वो भी इसी प्रकार से मिलता है, 2:1:1 में, ठीक है। तो विद्युत उत्पादन क्षमता हो गई, इसकी स्थापना हो गई, ठीक है, डैम की ऊंचाई हो गई, लंबाई हो गई, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के शहडोल, सीधी, ठीक है, इसके अलावा रीवा, सतना, ठीक है, इन जिलों को लाभ मिलता है, ठीक है, सिंचाई वगैरह में। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, मेन चीज तो हमने डिस्कस ही नहीं की, देवलोक शहडोल, ठीक है, देवलोक शहडोल में इस बांध को बनाया गया है, ठीक है। देवलोक नामक स्थान है शहडोल के अंतर्गत, ठीक है। तो सोन नदी पर इसी स्थान में इस डैम को बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इतनी बातें हो गई इसके अंतर्गत, और पॉइंट हम देख लेते हैं एक बार। तो इतनी ही बातें हैं दोस्तों इस डैम के अंतर्गत, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखना है। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, सोन नदी की परियोजना है ये, ठीक है। बाणसागर परियोजना किस नदी पर? सोन नदी पर। शहडोल जो देवलोक, शहडोल के पास एक देवलोक नामक स्थान है, वहाँ पर इस डैम का निर्माण किया गया है, ठीक है। 1978 में इसकी नींव रखी थी और 2006 में, ठीक है, चूंकि आर्थिक संसाधन पूर्ण न होने के कारण इसको इतना टाइम लग गया, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको राष्ट्र को समर्पित किया। विद्युत उत्पादन क्षमता 435 मेगावाट है, ठीक है। 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यूपी, एमपी और बिहार को, ठीक है।
शहडोल, सीधी और रीवा सतना जिले इससे लाभान्वित होते हैं, है ना दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं। अगली परियोजना है दोस्तों राजघाट परियोजना, है ना, राजघाट परियोजना, ठीक है। राजघाट इसे रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। राजघाट परियोजना या फिर रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना, ठीक है। दोनों नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में किसी भी नाम से पूछ लेता है, ठीक है। तो ये दोस्तों यूपी और एमपी की बॉर्डर पर है ये परियोजना, यूपी और एमपी है, इसके बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित है। इसके अलावा ललितपुर जिला है यूपी का, ठीक है। तो ललितपुर जिला के अंतर्गत इस परियोजना का निर्माण किया गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें नदी की बात करें तो बेतवा नदी पर स्थित है ये, ठीक है। बेतवा नदी ललितपुर जिला यूपी में स्थित है, बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित है, जो दोनों राज्यों के बॉर्डर है, तो इस प्रकार से ये स्थित है, दोनों राज्य की बॉर्डर पर, ठीक है। और एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना है बेतवा नदी पर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से 3 नहर निकाली गई हैं, ठीक है। 3 नहर निकाली गई हैं, ठीक है। 2 यूपी के लिए जाती हैं और 1 एमपी के लिए जाती हैं, ठीक है। टोटल 3 नहर निकाली गई हैं सिंचाई के लिए, 2 यूपी में जाती हैं और 1 एमपी को फायदा पहुंचाती है सिंचाई के लिए, ठीक है। यदि हम विद्युत क्षमता की बात करें दोस्तों तो इसकी जो विद्युत क्षमता है वो है 45 मेगावाट। तो 15 मेगावाट की 3 यूनिट यहाँ पर कार्य करती हैं और इस प्रकार से यहाँ पर 45 मेगावाट का विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करें मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले संचित होते हैं, तो जो मध्य भारत का पठार है हमारा, उसके जो चंबल संभाग वाले जो मुख्यतः जिले हैं वो सारे जिले संचित होते हैं, जैसे गुना हो गया, ठीक है, शिवपुरी हो गया, ठीक है, ग्वालियर हो गया, ठीक है, दतिया हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा गुना, शिवपुरी, झांसी, दतिया, एक टीकमगढ़ हो गया, ठीक है। तो ये सारे जिले इससे संचित होते हैं। तो ये है राजघाट परियोजना, ठीक है, एमपी यूपी की परियोजना है, ललितपुर जिले में है। 45 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है, 15 के 3 इसमें यहाँ पे 15 मेगावाट के 3 यूनिट लगी हुई हैं, ठीक है। 3 नहर क्रमशः निकाली गई हैं, 2 यूपी के लिए और 1 एमपी के लिए, है ना दोस्तों, जल की आपूर्ति के लिए। इसके अलावा गुना, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, टीकमगढ़ यहाँ पर सिंचाई की जाती है इस परियोजना के अंतर्गत। तो दोस्तों कुछ और परियोजनाएं थी, छोटी छोटी परियोजना है, ठीक है। तो इनको आज हम पूरा मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दी, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इस प्रकार से हमारा जो मध्य प्रदेश की परियोजनाएं थी वो कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो पहली परियोजना है दोस्तों इसके अंतर्गत, अगली परियोजना है सॉरी उर्मिल परियोजना, ठीक है। तो ये उर्मिल नदी पर है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। उर्मिल नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? बेतवा की, ठीक है, बेतवा की सहायक नदी है उर्मिल नदी, ठीक है। तो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा हिरोंटा, ठीक है, हिरोंटा ग्राम छतरपुर में यह परियोजना स्थित है। इसके अलावा विद्युत उत्पादन क्षमता 50 मेगावाट है, ठीक है। एमपी और यूपी को जो जल मिलता है इसका, ठीक है, तो 3:2 में मिलता है, ठीक है। तो ये उर्मिल परियोजना है, ठीक है, छतरपुर, ये आपको याद रखना है। दूसरी है दोस्तों भांडेर नहर परियोजना, ठीक है। तो बेतवा नदी पर ही एक नहर बनाई गई है 1953 में, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना है। भिंड, दतिया और ग्वालियर इससे लाभान्वित होते हैं, भांडेर नहर, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा नरगवा परियोजना है एक, एमपी और यूपी, ठीक है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की परियोजना है, नरगवा नदी पर है। नरगवा किसकी सहायक नदी है? केन की सहायक नदी है, ठीक है। छतरपुर की 16,190 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है, ठीक है। इसके अलावा एक मणिखेड़ा परियोजना या फिर इसे अटल सागर परियोजना भी बोलते हैं, ठीक है, मणिखेड़ा परियोजना या फिर अटल सागर परियोजना, ठीक है। कहाँ पर है? मणिखेड़ा शिवपुरी के अंतर्गत है, शिवपुरी जिले के अंतर्गत मणिखेड़ा है, वहाँ पर ये परियोजना है, ठीक है। सिंध नदी पर है, ठीक है। विद्युत उत्पादन क्षमता 60 मेगावाट है। इसके अलावा 1.62 लाख हेक्टेयर इससे सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है अटल सागर को ही मणिखेड़ा परियोजना कहते हैं, सिंध नदी पर है। इसके अलावा 60 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, ठीक है। एक है दोस्तों 52 परियोजना या फिर राजीव सागर परियोजना भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुड़वा ग्राम, जो बालाघाट का कुड़वा ग्राम है दोस्तों, ठीक है। तो चूंकि कुड़वा ग्राम में ये स्थित है, इसलिए वहाँ के स्थानीय लोग इसे कुड़वा डैम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कभी कुड़वा डैम आ गया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 52 परियोजना का नाम ही कुड़वा डैम है, ठीक है। एमपी और महाराष्ट्र की सीमा पर है ये डैम, ठीक है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी,
ठीक है, और 2012 में ये कंप्लीट हुआ। इसके अलावा एक है फिर पेंच नदी घाटी परियोजना, पेंच परियोजना, ठीक है। एमपी और महाराष्ट्र की परियोजना है, 1986 में स्थापित किया गया था। विद्युत उत्पादन क्षमता 160 मेगावाट है, ठीक है। छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट जिले से लाभान्वित होते हैं, ठीक है। छिंदवाड़ा के माचा कोटा में इस परियोजना को निर्मित किया गया है। तो ये कुछ छोटी छोटी परियोजनाएं थी दोस्तों, ठीक है। अन्य जो परियोजना बची हुई थी तो मैंने आपको लिख करके एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो आज हमारा जो मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना थी, ठीक है, या फिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, या फिर जितने भी डैम थे सारे हमने कवर कर लिए। इस प्रकार से हमारा जो मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना वाला चैप्टर था वो समाप्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।